बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अम्ब्रीन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं ग्रिल कबाब बिहारी टिक्का पिज़्ज़ा। ये हम आपको बग़ैर ओवन के दो तरीक़ों से बनाना बताएंगे, पतीले में, और दूसरे तरीके से हम इसको फ्राइंग पैन के अंदर बनाएंगे बहुत आसानी से। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप भी इसको बना सकते हैं। बहुत आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाता है और बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा बना था। तो फिर आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया, इसके अंदर हम नीम गर्म पानी शामिल करेंगे 1 कप, और शुगर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच, और इंस्टेंट ईस्ट शामिल करेंगे जो खमीर होता है 1.5 टीस्पून। शामिल करने के बाद इसे मिक्स करेंगे और एक साइड पर रख देंगे ताकि हमें पता चल जाए हमारा ईस्ट राइस हो गया है। ये हमारा ईस्ट राइस हो चुका 5 मिनट बाद। इसके बाद हम इसको डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया छना हुआ, और उसके बाद मैंने नमक डाला है 1 टीस्पून, और 2 खाने के चम्मच मैंने ऑयल डाला है, और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके जो ईस्ट वाला पानी है इसको हम गूंद लेंगे। इसको हम थोड़ा नरम आटा गूंदेंगे। इसके बाद ये मैंने गूंद लिया। इसके बाद इसको नीट करेंगे। थोड़ा सा मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल मज़ीद शामिल किया। इसको इस तरह से 5 से 6 दफ़ा पटखेंगे। इसके बाद ये हमारा डो तैयार हो चुके, इसको राइज़ होने के लिए रख देंगे। इसे ग्रीस करेंगे बाउल को, और इसके बाद इसके ऊपर से भी इस तरह से ग्रीस करने के बाद इसको क्लिंग रैप से कवर करके इसको गर्म जगह पर रखेंगे। हम इसे ओवन में रखेंगे, आप किसी भी गर्म जगह पर रख सकते हैं। इसके बाद बिहारी टिक्का मैरिनेशन के लिए मैंने दही ली है 3 खाने के चम्मच, नमक लिया मैंने 1 टीस्पून, और चिली पाउडर लिया 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया, 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिया, और 1/4 टीस्पून मैंने लहसुन का पाउडर लिया। आप पेस्ट भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया, और मैंने ये चिकन के क्यूब्स लिए हैं जिसको मैंने क्यूब कट काट लिया। 500 ग्राम लिया मैंने, और एक मैंने लेमन स्क्वीज़ करके डाला, और 2 खाने के चम्मच ऑयल डालकर इसको मैरिनेट करने के लिए आधे घंटे के लिए हम रख देंगे ढककर एक साइड पर। इसके बाद जो इसके कबाब बनाएंगे, इसके लिए मैंने चिकन का कीमा लिया आधा किलो, बहुत बारीक पिसा हुआ होना चाहिए, और एक दरमियाने साइज़ की प्याज, और 5 मैंने हरी मिर्चें लेकर उनको मैंने चॉपर में डालकर पीस लिया। इसके बाद इसमें लहसुन का पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून, 3/4 टीस्पून चिली पाउडर डालेंगे। इसके बाद काली मिर्चें डालेंगे 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टीस्पून, धनिया का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, नमक डालेंगे 1 टीस्पून, और गरम मसाला शामिल करेंगे 3/4 टीस्पून, और मैंने देसी घी लिया है 2 खाने के चम्मच। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हाथों को ग्रीस करेंगे, और इसको आप मैरिनेट करके भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसे हैंड टू हैंड बनाएंगे। इस तरह से मैंने इसकी शेप देने के लिए मैंने एक सीख ली है जो कबाबों की सीख होती है। इस तरह से इसको एक पोर्शन लेकर इस तरह से कबाब बना लेंगे। बेसिकली हमें इसकी शेप देनी है, हमें इसे सीख के ऊपर तो नहीं बनाना। ये शेप तैयार हो चुकी है। कबाबों की जो शेप होती है, ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का कबाब तैयार हो चुका है। हमने 3 पाव कीमे के अंदर 15 कबाब तैयार किए थे। इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे, अगले दिन हम इसे बनाएंगे। बहुत आसानी से चिकन के कबाब फ्रीज़ हो जाते हैं। अब टिक्का को बनाने के लिए, चिकन बिहारी टिक्का को बनाने के लिए मैंने 2 खाने के चम्मच ऑयल लिया है फ्राइंग पैन के अंदर। उसको मैंने अच्छे तरीके से गर्म करने के बाद चिकन को शामिल कर देंगे। 2 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। जब इसके ऊपर अच्छे तरीके से मार्क्स आ जाएंगे तो इसे टर्न कर लेंगे। इसके बाद इसी बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच, और इसे ढककर पका लेंगे तकरीबन 10 मिनट तक लो फ्लेम पर। ये चिकन ने अपना पानी भी रिलीज़ कर दिया। 10 मिनट बाद ये देखें, इस पानी को खुश्क कर लेंगे। चिकन हमारी गल चुकी थी, ये पानी हमारा खुश्क हो चुका है। इसको मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लिया। इसको ठंडा करने के लिए इसको बाउल में शिफ्ट कर दिया। इसको एक साइड पर रख देंगे, और ग्रिल पैन लिया मैंने कबाबों को। अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो फ्राइंग पैन के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं। इसके ऊपर अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे इससे। इसके बाद इसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल डालकर कबाबों को डाल देंगे। ये हमारे फ्रोज़न थे। इसके बाद इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाने के बाद इसके ऊपर अच्छे से मार्क्स आ जाए, इसको टर्न कर लेंगे। इसको ढककर पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। जब हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं, इसके बाद इसको कढ़ाई के अंदर शिफ्ट करने के बाद इसको कोयले का धुआं देंगे। इस तरह से देखते हुए कोयले के ऊपर ऑयल डालकर इसको हम ढककर इसको कोयले का धुआं देंगे तकरीबन 2 मिनट तक। ये स्मोक हो चुका है, इसको हम ढककर रख देंगे। ये हमारी डो राइस हो चुकी है। इसके बाद हम इसको इस तरह से पंच करेंगे ताकि एक्स्ट्रा इसमें से एयर निकल जाए। इसके बाद हम इसे वर्किंग सरफेस पर थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करके शिफ्ट करेंगे। इसको 2 पीस में तकसीम कर लेंगे। हम 2 लार्ज पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम 2 बनाएंगे। 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक को मैंने ले लिया, इसको गोल बना लिया, और दूसरे को हम रख देंगे। इससे पहले हम इसको पिज़्ज़ा पैन तैयार करेंगे। इसको हम ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा खुश्क मैदा इस पर डस्ट करेंगे, और इसको अच्छे तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसके ऊपर भी थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे।
इसके बाद इसे बेल लेंगे, हल्के हाथ से इसे बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बेलना, बहुत ज़्यादा प्रेशर से इसे नहीं बेलना और इसे बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना। इसमें इस तरह से अरेंज करेंगे। इसके बाद इससे कांटे से प्रिक करेंगे। इसके बाद इस पर हम इस तरह से पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। हमारी होममेड है, इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसके बाद मैंने मोज़रेला चीज़ लिया, आप चेडर और मोज़रेला मिक्स भी ले सकते हैं। इसको मैंने ग्रेट करके लिया, हमें मोज़रेला पसंद है इसलिए मैंने मोज़रेला लिया। हर तरफ इस तरह से हम चीज़ लगाएंगे, अच्छे तरीके से चीज़ से कवर करना है। इसके बाद मैंने कुछ वेजीज़ लिए हैं, टमाटर, प्याज और मैंने शिमला मिर्च लिया है, इसको मैंने क्यूब कट काट लिया है। इसको अरेंज करेंगे। फिर इसके बाद जो मैंने बिहारी टिक्का तैयार किया है इसको अरेंज करेंगे इस तरह से। इसके बाद दोबारा से चीज़ डालेंगे। इसके बाद जो मैंने कबाब तैयार किए हैं, ज़बरदस्त किस्म के स्मोकी कबाब, इसको इस तरह से अरेंज करेंगे। इसके बाद दोबारा से वेजीज़ अरेंज करेंगे, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च को हम दोबारा से अरेंज करेंगे। जो आपको वेजीज़ पसंद हो आप वो शामिल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने टिक्के को अरेंज किया है, बिहारी टिक्के को इस तरह से। दोबारा से चीज़ जो हमारे कबाबों के दरमियान जगह बची हुई है, इधर हम दोबारा से चीज़ लगाएंगे, इस तरह से रखेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स और कुछ ऑरिगेनो डाल देंगे। वो मेरी से वीडियो क्लिप मिस हो गया। जो हम फ्राइंग पैन के बनाएंगे इसके अंदर, इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह से तकरीबन 10 मिनट तक इसको इस तरह से पका लेंगे। इसकी साइड चेंज करने के बाद तमाम चीज़ों को इसी तरह से अरेंज कर लेंगे, जिस तरह से हमने पतीले वाले पिज़्ज़े को अरेंज किया। इस तरह से इसको हम ढककर पका लेंगे गर्म तवे के ऊपर। तकरीबन 1 घंटे में तैयार हो गया था। इसकी आप टाइमिंग देख सकते हैं। आधे घंटे बाद अब इसे चेक कर सकते हैं। इसको मैंने गर्म ओवन के अंदर, गर्म पतीले के अंदर रख दिया था। ये हमारा तैयार हो चुका। इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको मैंने डिमोल्ड कर लिया, पिज़्ज़ा ट्रे से इसे मैंने निकाल लिया। इसको हम कट करके दिखाएंगे किस तरह का तैयार हुआ है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये ग्रिल कबाब बिहारी टिक्का पिज़्ज़ा तैयार हुआ था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और इसको आप पीछे से भी देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। और ये हमारा दूसरा पिज़्ज़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।